पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन और प्रोनाउन का मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उसको जाकर देखें और समझें नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स, विशेषण वो शब्द होते हैं which describe the noun और pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? तो जब हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को देखते हैं तो जो हमारा रिएक्शन होता है देखने के बाद, कभी कभी क्या होता है हमारा रिएक्शन थोड़ा खराब होता है, कभी कभी हमारा रिएक्शन अच्छा होता है। तो जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी का मतलब होता है गुण। तो गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे गुण होते हैं और एक बुरे गुण होते हैं। तो जब उस आदमी को देखते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है और रिएक्शन के साथ में हम जो बोलते हैं और उसमें जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है? तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग बस 1 मिनट में समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और दोनों के माध्यम से इसको समझाएंगे और आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एट्रीब्यूटिव का एक एग्जाम्पल लिखा, तो मैं लिख रहा हूँ कि ही इज ऑनेस्ट बॉय, और फिर मैं दूसरा लिख रहा हूँ ही इज ऑनेस्ट। मैं दोनों एक ही सेंटेंस को ले रहा हूँ इसलिए कि समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ही इज ऑनेस्ट बॉय, ही इज ऑनेस्ट बॉय नहीं है इसमें। तो पहला वाला में और दूसरा वाला में थोड़ा सा तो अंतर है, अंतर आप लोग भी देख पा रहे होंगे। अब इस अंतर के ऊपर हम लोग बात करते हैं, अंतर क्या है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं अगर कोई एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है और वो नाउन या प्रोनाउन से पहले है, समझिएगा, कोई वर्ड या एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट बॉय, बॉय हमारा नाम है तो नाम से पहले क्या आया है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ऑनेस्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एडजेक्टिव जो होते हैं हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब नाम या सर्वनाम को विशेष बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ही इज बॉय, बॉय लड़का है, लड़का तो है, कैसा लड़का है? तो लड़का क्या है? ऑनेस्ट है, लड़का ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो ये जो शब्द है ये शब्द क्या कर रहा है? इस लड़के को मॉडिफाई कर रहा है। तो आप लोग को इस बात को ध्यान रखना होगा। अब दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट जो है, ही इज वह है तो क्या? ईमानदार, वह ईमानदार है। तो वह ईमानदार है, तो जो ईमानदार शब्द है इसके बारे में थोड़ा विशेष बात बता रहा है कि इसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये आया कहाँ पर है? वर्ब के बाद। ये वर्ब है, वर्ब सबको मालूम है। तो वर्ब के बाद ऑनेस्ट आया है। तो जब कोई शब्द वर्ब के बाद आता है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, और जब कोई वर्ड नाउन से पहले आता है तो वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और दोनों एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव।
तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो कंपैरेटिव का मतलब ये होता है किसी एक का तुलना किसी दूसरे के साथ करना। अगर किसी एक का तुलना किसी दूसरे के साथ करते हैं तो कंपैरेटिव हो जाएगा, लेकिन किसी एक का तुलना सबके साथ करते हैं, किसी एक का तुलना सबके साथ करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट होंगे ये सब, तो ध्यान से यहाँ पर दो एग्जांपल देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पहला लिख रहा हूं, आई एम टॉलर देन यू, एक सेंटेंस। और दूसरा लिख रहा हूं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, दो सेंटेंस लिखा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसको कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आई एम टॉलर देन यू, यहाँ पर आई का तुलना किसके साथ हो रहा है? यू के साथ, मतलब किसी एक का तुलना किसी दूसरे के साथ हो रहा है। तो किसी एक का तुलना किसी दूसरे के साथ हो रहा है तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव। अब इसमें खोजना है कंपैरेटिव एडजेक्टिव कौन है, तो इन दोनों में कंपैरिजन कराने का काम कौन कर रहा है, किस बेस पर कंपैरिजन हो रहा है? तो टॉलर, ये जो टॉलर शब्द है ये हमारा क्या है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। अब तो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में क्या है? सबसे लंबा लड़का है, वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है। मतलब किसी एक का तुलना पूरे क्लास के साथ किया जा रहा है, मतलब सबके साथ किया जा रहा है। और सबके साथ जब होता है तो हमारा क्या होता है? सुपरलेटिव होता है। अब सुपरलेटिव समझ में आ गया कि एक का तुलना सबके साथ हो तो सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या है? तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए इसमें किस बेस पर बात हो रही है, तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बात इसके ऊपर हो रही है, तो मतलब पूरा काम इसी का है। तो टॉलेस्ट जो ये शब्द है ये क्या कर रहा है? किसी एक को सबके साथ तुलना कराने का काम कर रहा है, तो ये हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को जानना जरूरी है डिग्री। तो डिग्री मैं इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, अगर इस वीडियो में बताना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। डिग्री के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हर एक डिटेल को मैं रखूंगा जिससे कि आप लोग को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और एक ही वीडियो में पूरी संतुष्टि आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो जब हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को विशेष बनाने के लिए पॉइंट आउट करते हैं, मतलब संकेत करके बात करते हैं, तो वहां पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं दोस्तों? तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है, और एक अंतिम में एक होता है दोस्तों सच। ये जितने भी वर्ड मैं लिखवा रहा हूँ ये पूरे वर्ड प्रोनाउन में भी सेम होते हैं, लेकिन वहां पर काम करने का तरीका अलग होता है, यहाँ पर काम करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर काम करने का तरीका अलग इसलिए होता है कि यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये नाम को मॉडिफाई करेंगे, मतलब किसी नाम को विशेष बनाने का काम करेंगे। नाम तो बहुत हैं, उसी नाम को विशेष बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दिस का प्रयोग करके एक सेंटेंस लिखा, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब यही से हम लोग समझ जाएंगे अच्छे से कि यहाँ पर इसका रोल क्या है, आखिर में इसको एडजेक्टिव कह रहे हैं तो एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिस पेन, ये जो पेन है ये हमारा क्या है?
नाउन है। बात पेन की हो रही है तो पेन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें ये जो वर्ड है, ये दिस जो वर्ड है इसके साथ मिलकर इस पेन को क्या कर दिया है, विशेष बना दिया है। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। मतलब देखिए कलम तो बहुत सारे हैं लेकिन यह कलम मेरा है, मतलब विशेष, उसके बारे में थोड़ी विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से डेमोस्ट्रेटिव का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगला है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव को दोस्तों ऐसे समझें कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या आया था, पर्सनल प्रोनाउन में क्या आया था, उसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और उसके बाद पॉसेसिव केस पढ़े थे। तो उसी में पॉसेसिव केस जो था मतलब माई, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, ये सब आए थे। तो वही सब जो है यहाँ पर भी आएंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी आएंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि वहां पर एज अ प्रोनाउन काम कर रहे थे और यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव काम करेंगे। तो जब एडजेक्टिव काम करेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा ये हमेशा या तो नाउन को मॉडिफाई करेंगे या तो प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर समझ आ ही गया होगा, जैसे मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर माई, योर, हीज, हर, दियर, आवर, ये सब शब्द होते हैं और उसके बाद इसमें इट्स, ये सब वर्ड होते हैं। तो ये जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे मैंने लिखा माई पेन इज स्टोलन, माई पेन इज स्टोलन, माई पेन इज स्टोलन मतलब मेरी कलम चोरी हो गई है, मेरी कलम चोरी हो गई है। तो यहाँ पर हमको सेंटेंस से मतलब नहीं है, हमको समझना ये है जो माई वर्ड है ये काम किसके लिए कर रहा है, एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है कि एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर दिया है पेन, और पेन क्या है दोस्तों, नाउन है। तो ये जो माई शब्द है ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो बताओ क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव है। इस तरह से पॉसेसिव एडजेक्टिव काम करते हैं दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। इसी तरह से आगे दिया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि किसी से प्रश्न करना, किसी से प्रश्न करना, वैसे मालूम हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो दोस्तों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट आता है, वेयर आता है, व्हेन आता है, व्हाई, व्हिच, अब मैं नहीं लिखूंगा, बहुत सारे हैं etc, जो कि आप लोग को बेसिक जानकारी तो 100% होंगी। इस तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ, हु सब आते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच सब आते हैं। अब समझना ये है कि इससे पहले प्रोनाउन में भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था और यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ गया है। तो कहाँ पर एज अ एडजेक्टिव काम करता है, कहाँ पर एज अ प्रोनाउन काम करता है। तो बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ या तो नाउन का या तो नाउन को मॉडिफाई करेगा या तो प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, यही तो है, सब में सेम है। तो अब एक एग्जांपल समझते हैं कैसे। तो मैंने लिखा व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक, एक सेंटेंस है। अब समझते हैं, यहाँ पर जो व्हाट है ये हमारा इंट्रोगेटिव है, एडजेक्टिव नहीं कहना है, ये हमारा एक इंट्रोगेटिव का वर्ड है। अब देखते हैं कि एज अ एडजेक्टिव काम करता है कि एज अ प्रोनाउन काम करता है। तो व्हाट के बाद क्या दिया है, कलर, तो कलर क्या है, नाउन है। तो सिंपल से समझ ले दोस्तों कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ कोई नाम जुड़ा होगा तो एडजेक्टिव है,
और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ कोई नाम नहीं जुड़ा है तो वो हमारा प्रोनाउन है, वो हमारा प्रोनाउन है। बस सिंपल सी बात है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। तो आशा करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्फिनिटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या है दोस्तों, इनको खुद नहीं मालूम होता है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या क्या है। कहने का मतलब ये है कि ये अनिश्चित होते हैं, अनफिक्स होते हैं, इसमें कुछ भी आ सकता है। ईदर नीदर मेनी मच मोर ऑल एवरीबॉडी एवरीवन नो वन सब आ जाते हैं। तो उनको हम कहते हैं इन्फिनिटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं। जैसे यहां पर दिया है ईच मैन वाज ब्रेव, ईच मैन वाज ब्रेव, ईच मैन वाज ब्रेव। तो यहाँ पर ईच जो शब्द है अनफिक्स वर्ड है, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। कैसे, तो ईच के बाद यहाँ मैन दिया है, नाम है, मतलब ईच जो है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन को जब मॉडिफाई कर रहा है तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, तो इन्फिनिटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव जब हम किसी वर्ड में ईडी या आईएनजी जोड़कर किसी नाम को विशेष बनाते हैं, जब हम किसी वर्ड में ईडी या आईएनजी जोड़कर किसी नाम को विशेष बनाते हैं तो वहां पर हम ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। उसे हम ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे, हम देख लीजिए। टेरिफाइंग, पीपल नहीं लिखते हैं, डॉग लिखते हैं, डॉग। टेरिफाइंग डॉग। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने एक वर्ड लिया और उसमें जोड़ दिया आईएनजी, और आईएनजी जोड़ के हमने एक नाम को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। डॉग एक नाम है। तो जब किसी शब्द में आईएनजी या ईडी जोड़कर किसी नाम को प्रमोट करते हैं, उसको विशेष बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। अब समझ में आ गया है। अब इसी तरह से आर्टिकल, तो आर्टिकल में आता है ए एंड द। सबको मालूम होगा ये सबसे बेसिक पार्ट है इंग्लिश का, सबसे बेसिक पार्ट इंग्लिश का ए एंड द है। तो ए एंड द का प्रयोग करके हम ए एंड द का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो ए एंड द का यूज करके, प्रयोग करके जब किसी नाम को हम मॉडिफाई करते हैं, किसी नाम को खास बनाते हैं, तो वहां पर हम आर्टिकल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे अ बॉय, तो अ हमारा आर्टिकल है, बॉय हमारा नाम है, तो नाम को हम प्रमोट कर रहे हैं ए से। द और द आर्टिकल है और एक नाम है, तो नाम को मॉडिफाई कर रहे हैं द का प्रयोग करके। तो दोस्तों इस तरह से आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, और आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। और अगले वीडियो हम बनाएंगे एडवर्ब के ऊपर, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा भाग है। तो उस वीडियो को पाने के लिए नीचे दिए गए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।